नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। जानिए अपने ज़िले में आज हम मुरादाबाद की गलियों में हैं, जिसकी पहचान कभी पीतल की नगरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। अब यहाँ से 70% पीतल का कारोबार खत्म हो चुका है और धीरे धीरे एल्युमिनियम मुरादाबाद की पहचान बनती जा रही है। पीतल की डिमांड खत्म होने की जो बड़ी वजह है वो हमने जाना कि जो उसको बनाने में जो सामान का इस्तेमाल होता था उसके बढ़ते दाम। आज हम जिस गली में मौजूद हैं उस गली में कुछ घरों में अभी भी हमें जो शगुन के सामान होते हैं वो बनते हुए नजर आए, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी डिमांड खत्म हो रही है। आइए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर पीतल या फिर एल्युमिनियम से किस तरह सामान बनकर तैयार होते हैं। मुरादाबाद यानी पीतल नगरी, सालों से इस शहर की यही पहचान है, लेकिन बदलते समय के साथ मुरादाबाद की ये पहचान अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रही है। यहाँ का पीतल देश के लगभग हर राज्य में जाता है। बर्तनों से लेकर पूजा पाठ के सामान तक की अपनी एक खास महत्वता थी। वक्त बदला, लोगों की पसंद बदली और बदलते वक्त के साथ पीतल की मांग घट गई। आज की हकीकत ये है कि अपनी पुरानी पहचान को खो चुका मुरादाबाद की पीतल का उद्योग एल्युमिनियम में बदल चुका है। मुरादाबाद यानी कि पीतल की नगरी, लेकिन अभी किस तरह से अपना स्वरूप खोती जा रही है और सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और इसकी वजह क्या है? इसकी महंगाई, सबसे मेन वजह जो है वो महंगाई है। महंगाई के कारण पीतल बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल पर पहुंच गया। इस वजह से जो है ये आदमी काम नहीं कर पा रहा। एल्युमिनियम थोड़ा कम पैसों का है, मगर ये भी रोज़ का रोज़ पैसे बढ़ ही रहे हैं, इस पर कम नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब लग गई चीज़ें तो वो महंगी होती जा रही हैं, पीछे नहीं हो पा रही। तो यही सबसे मेन वजह है महंगाई की, जो पीतल को पीछे कर दिया, मुरादाबाद को पीतल कारोबारी से पीछे कर दिया। इसीलिए कम पैसों में, जिन पे कम पैसे हैं, वो ये पीतल का काम छोड़ के एल्युमिनियम के काम में लग रहे हैं। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि पीतल नगरी आखिर किस तरह से एल्युमिनियम की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारे सामने तो हमें पीतल ही नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीतल आपकी नज़रों के सामने है ये वास्तव में पीतल नहीं है। दरअसल एल्युमिनियम के ऊपर पीतल की कोटिंग की जा रही है। पहले हैंडीक्राफ्ट पे, हस्तशिल्प पे कोई टैक्स नहीं था, मगर फिर वैट लगा जब हमारा यूपी में मायावती जी का शासन आया, बसपा की सरकार आई, उसके बाद 18% इसे जीएसटी के दायरे में ले लिया गया। हमने इसकी बहुत फाइट लड़ी और हमने सरकार से कहा कि इसे 18% जीएसटी से घटा के इसे 5% कर दिया जाए। कृषि के बाद हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा सेक्टर है तो वो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, मगर कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। अभी आप देख लीजिए, जो एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स थे, जैसे ड्रॉबैक था या फोकस लाइसेंस मिलता था, तो लोग उस तरफ जाते थे, उस क्षेत्र में एक्सपोर्टर बढ़ते थे तो लोगों से माल ख़रीदते थे। आज वो लोग उस क्षेत्र में जाना नहीं चाह रहे, उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी, कहीं ना कहीं और किसी उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक तो जो पुरानी स्कीम्स थी उनको लागू करा जाए। दूसरा, एक पहले मुरादाबाद के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल होता था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से होता था, जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट हैं, उनका यहाँ एक रिजर्वेशन कोटा था कि मुरादाबाद को इतना माल इस क्षेत्र को दिया जाएगा, रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल मिलना मुरादाबाद को बंद हो गया। हमने उसकी लड़ाई भी लड़ी, हमारे पास लेटर हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट जो हैं उनसे भी हमने लेटर लिखवाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, सेक्रेटरी को। तो उन्होंने कहा कि अब पॉलिसी ख़त्म कर दी इस तरह की गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है हमारे हिंदुस्तान की, जो गवर्नमेंट सेक्टर की, उसका कुछ हिस्सा, 10 से 15% हिस्सा उस रॉ मटेरियल का मुरादाबाद के लिए परमानेंट कर दिया जाए, एलोकेटेड, कि ये माल रॉ मटेरियल मुरादाबाद को ही मिलेगा इतने %। गली गली में, घर घर की यही कहानी है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हाथों से ऐसी नक्काशी करते हैं कि देखकर आंखें चकाचौंध रह जाएं। खूबसूरत दिए से लेकर बॉक्सेस, प्लेट्स, फ्लावर पॉट और कई खूबसूरत चीजें यहाँ बनकर तैयार होती हैं। यहाँ की खूबसूरत नक्काशी तो वाकई देखने लायक है। उम्र का तजुर्बा काम में ऐसा दिखता है कि मानो हाथों से खूबसूरती टपक रही हो। इस गली के हर घर में कुछ ना कुछ सामान बनता हुआ आपको नजर आएगा। कहीं नक्काशी का काम हो रहा है तो कहीं पेंटिंग की जा रही है।
और कहीं उसे सही ढांचे में डालने की जद्दोजहद चल रही होती है। एक तरफ पुराने मुरादाबाद की पहचान है तो दूसरी तरफ उभरते हुए नए मुरादाबाद की पहचान है। पुराने मुरादाबाद की पहचान अपनी इसलिए खो रहा है क्योंकि इसको बनाने में जो सामान इस्तेमाल होते हैं उसके बढ़ते हुए दाम। वहीं दूसरी तरफ कारीगरों के सामने नई समस्या भी है जो कि बिजली की है। पिछले 1-2 घंटे से हम इस जगह पर हैं और जब हम इस कारखाने में पहुंचे तो हमने देखा कारीगरों के सामने एक नई समस्या बिजली की भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर एक फेज लाइट ना आने की वजह से मशीन जो है वो नहीं चल पा रहे हैं और काम में भी देरी हो रही है। अब तो बाहर की कंट्री से भी यहाँ डिमांड आने लगे हैं। व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं कि सामान ऐसा ही चाहिए और सेम वैसा ही प्रोडक्ट उन्हें बनकर तैयार मिलता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।